Hello students, today I am going to teach you about aromatic compounds. What are aromatic compounds? Aromatic compounds are those compounds, whenever you burn this type of compounds, it produces a sooty flame. सूटी फ्लेम का मतलब क्या होता है कि कुछ भी या कोई भी कंपाउंड को हम लोग हीट करते हैं तो क्या देता है, वो काला धुआं छोड़ता है, वो रिलीज क्या करता है, ब्लैक स्मोक। तो उस तरह का कंपाउंड को क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। इसका कोई कंडीशन सब होता है जो हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है। सपोज नंबर 1 में क्या है, इच कार्बन ऑफ कंपाउंड मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 का मतलब तो मालूम होगा, हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक बता देंगे हम तुम लोगों को, जिससे तुम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है उसका ट्रिक हम बताएंगे थोड़ी देर में। सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि कंपाउंड मस्ट बी प्लानर इन शेप। प्लानर का मतलब क्या हो गया, दैट इच एटम्स, जितना भी एटम्स है कंपाउंड्स का, अगर वो सब एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, प्लानर इन शेप। जैसे बेंजीन्स का इच कार्बन क्या हो जाता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है और वो सब प्लानर इन शेप रहता है। नेक्स्ट क्या है, कंजुगेशन सिस्टम। कंजुगेशन सिस्टम मस्ट बी अवेलेबल इन द कंपाउंड। अब कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिस्टम होना चाहिए। डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर जाके डबल बॉन्ड अगर कोई कंपाउंड में है तो क्या हो जाएगा, वो कंजुगेटेड सिस्टम फॉलो करता है बोल के हम लोग बोल सकते हैं। जैसे बेंजीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड। इसीलिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कंजुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है बोल सकते हैं। और ये बॉन्ड एक आपस में रेजोनेंस भी करेगा। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चौथा पॉइंट क्या होता है, इट मस्ट फॉलो, दैट कंपाउंड गिवन मस्ट फॉलो हॉकेल्स रूल। हॉकेल्स रूल, ये हॉकेल्स रूल का मतलब क्या हो गया कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, वेयर n इज इक्वल टू, या n का मतलब हो जाता है होल नंबर मीन्स 0 1 2 3 4। अगर इसका n का वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, इफ n इक्वल्स टू 0 तो वैल्यू विल बी 2 हो सकता है। अगर 1 डालेंगे तो 6 2 6 10 डॉट डॉट डॉट। अगर इस तरह से अगर इसका फुलफिल हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स, देन वी कैन से दैट द गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक, अदरवाइज इट कैन बी। मतलब ये चारों पॉइंट में से अगर एक भी इसका अगर कंडीशंस पूरा नहीं हो पाया तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो एरोमेटिक नहीं है, दैट इज ए नॉन एरोमेटिक। सपोज लेट मी गिव यू एग्जांपल, कि कोई भी एक कंपाउंड दे रहे हैं, मान लेते हैं कि ये साइक्लोहेक्साडाइन है। क्या है, साइक्लोहेक्साडाइन। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये फुलफिल कर रहा है हॉकेल्स रूल, नहीं कर रहा है। 2 6 10 है, यहाँ कहीं 4 है, नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट फॉलोइंग द हॉकेल्स रूल। तो ये क्या बोल सकते हैं, इट इज नॉट एन एरोमेटिक। इसको क्या बोला जा सकता है, एरोमेटिक नहीं है। और एक और बात, ये कार्बन जो है यहाँ पे, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्या है, 2 हाइड्रोजन। इट हैज 2 हाइड्रोजन्स, दैट मीन्स इट हैज हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स कितना हो गया, 1 2 3 4। अगर कोई एटम 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो क्या, किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन हो गया उसका, sp3 हाइब्रिडाइज्ड।
अब एक ट्रिक बता देते हैं जिससे तुम लोग मालूम कर सकोगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे मालूम करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक, इसके लिए सिग्मा बॉन्ड्स, if you have sigma bonds 4, that means the hybridization will be sp3, जैसे यहाँ पे था it has 4 sigma bonds, that's why it is a sp3 hybridized. अगर 3 रहेगा then we can say that it is sp2 hybridized. अगर 2 है तो we can say it is sp hybridized. तो सिग्मा बॉन्ड गिन के हम लोग क्या मालूम कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। So we have studied the tricks about hybridization. हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो मालूम हो गया। हाइब्रिडाइजेशन अगर मालूम हो जाए उसके बाद क्या हो जाता है, तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है मालूम कर सकते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल दिया जाए तुम लोगों को, मान लेते हैं कि ये एग्जाम्पल है, कोई कंपाउंड है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। कोई पूछ लेगा कि ये दिस कार्बन इज व्हाट हाइब्रिडाइज्ड, इज इट sp2, sp3 और sp हाइब्रिडाइज्ड। तो कैसे पता लगाएंगे, वही ट्रिक से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितना बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड। एक कार्बन तो 4 बॉन्ड बना सकता है, yes or not? A carbon can form 4 bonds. It has only 3 bonds. That means one hydrogen must be with this carbon. तो एक हाइड्रोजन इसके साथ होना जरूरी है। अगर इसके पास एक हाइड्रोजन है, आप बता सकते हैं कि ये क्या हाइब्रिडाइज हुआ, sp sp2 और sp3। हाँ, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड कितना बना रहा है, 1 2 3 and this is 4. If it is a 4, if it is making 4 sigma bonds, that means it is sp3 hybridized। जैसा हम लिखा चुके हैं तुम लोग ट्रिक, इसके उसके हिसाब से क्या होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कोई ट्राई करने के लिए। मान लेते हैं कुछ कंपाउंड इस तरह से दिया गया हो और पूछ लिया गया कि ये बताइए कि ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। दैट मीन्स ये कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, 1 2 और 3 बॉन्ड बना चुका, मतलब एक हाइड्रोजन तो पक्का इसके पास है। एक हाइड्रोजन इसके पास है, दैट मीन्स इट हैज हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, 1 2 ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड्स इट हैज। 3 सिग्मा बॉन्ड इसके पास है, दैट मीन्स इट इज ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो ये बात था हाइब्रिडाइजेशन का। अब ट्राई करते हैं हम लोग थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन का एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट अस सी एग्जांपल, CH3 CH2 CH CH3 and CH2। Yes or no? Now tell me what is the hybridization of this carbon। यहाँ पे हम लोग बस सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, दैट मीन्स इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, वी कैन सी हियर इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नाउ लेट अस सी दैट इफ एनी कंपाउंड इज गिवन, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड आइडेंटिफाई करने वाला क्वेश्चन, इट कैन बी आस्क्ड फॉर IIT NEET NEET, it is necessary for HACCP board, it is also necessary for the bachelor, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एक कंपाउंड दिया जाता है, टेल मी दैट इट इज एरोमेटिक और नॉट। जैसे कोई कंपाउंड दिया गया हो हम लोग को, बेंजीन तो सबको मालूम होगा, वी ऑल नो अबाउट द बेंजीन। सपोज ये बेंजीन है, अब बेंजीन का ये कार्बन जो है ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, कैसे मालूम करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 3 बॉन्ड है, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास और भी फ्री है,
मतलब ये पक्का एक हाइड्रोजन यहाँ रहेगा। अब गिनिए सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, दैट मीन्स इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सेम अबाउट दिस कार्बन ऑल्सो, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, इधर के ये तीनों कार्बन sp2 है। मतलब एक जो कंडीशन था इसका एरोमेटिक कंपाउंड होने वाला, दैट हैज़ बीन फुलफिल्ड। दूसरा क्या है, अगर ये sp2 है तो ये प्लानर भी होगा, प्लानर इन स्ट्रक्चर। मतलब दो पॉसिबिलिटी जो कंडीशन है वो फुलफिल्ड हो गया। टू कंडीशंस हैज बीन फुलफिल्ड। नाउ लेट अस गो फर्दर नेक्स्ट। कॉन्जुगेशन सिस्टम, क्या इसमें कॉन्जुगेशन सिस्टम है? आप देख सकते हैं ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकता है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। रेजोनेंस पॉसिबल है इसमें, क्या है? रेजोनेंस। दैट मीन्स कॉन्जुगेशन सिस्टम है इसमें। तो इसका सारा जो कंडीशन है एरोमेटिक सिस्टम का, दैट हैज बीन फुलफिल्ड बाय दिस बेंजीन, सो इट इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। इट इज व्हाट? एरोमेटिक कंपाउंड, इसको बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं हम, ये नंबर 1 का एग्जांपल हो गया। नंबर 2 एग्जांपल में देखेंगे हम लोग एक कंपाउंड, मान लेते कुछ इस तरह का कंपाउंड हम लोग को दिया गया हो, ठीक है। ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहेगा, बिकॉज नाइट्रोजन हैज 5 वैलेंसी, यस सर, 5 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 बॉन्ड बना चुका, रहा 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज एक्टिंग एज ए लोन पेयर। ये क्या है? एलपी, लोन पेयर। अब हम लोग को ये एरोमेटिक है कि नहीं कैसे पता लगाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कंपाउंड इज नेम एज पायरोल, PYRO, इसको पायरोल भी बोला जाता है। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ पे इच कार्बन एटम एलोंग विद हेट्रो एटम, तीनों दोनों ही क्या होना चाहिए यहाँ पे, कार्बन और नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज होना जरूरी है, तभी इसको क्या बोल सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है। लेट अस सी दिस कार्बन इज sp2 और नॉट, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन रहेगा, 1 2 3 ही बॉन्ड बना रहा है, 1 हाइड्रोजन इज लिंक्ड विथ इट, यस और नॉट। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड मीन्स sp2। ये sp2 यहाँ भी रहेगा, ये भी sp2 ही है। क्या ये नाइट्रोजन sp2 है कि नहीं कैसे पता करेंगे? लेट अस सी। हाइब्रिडाइजेशन तो हम लोग निकाल लिए। अगर कोई भी एलिमेंट के पास लोन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन का क्या रूल हो जाता है? हाइब्रिडाइजेशन निकालने का रूल एक है डाइजेशन। अगर लोन पेयर है विथ लोन पेयर है उसके पास, तो क्या हो जाएगा, उसका स्टेरिक नंबर निकाला जाएगा। क्या? स्टेरिक नंबर, जिसको बोला जाता है कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। और कौन सा लोन पेयर? जो रेजोनेट ना करता हो, डू नॉट रेजोनेट। यहाँ पे वही नंबर लेंगे जो रेजोनेट ना करता हो, स्टेरिक नंबर। अब जैसे यहाँ पे क्या हो गया, लोन पेयर, क्या ये रेजोनेंस कर रहा है? ये रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए, अगर ये रेजोनेंस, जैसे ये लोन पेयर है, फिर जाके सिंगल बॉन्ड है, फिर जाके डबल बॉन्ड है, तो ये करेगा, ये कुछ इस तरह से करेगा। दैट इज पॉसिबल हियर, मतलब ये रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। अगर ये रेजोनेंस कर रहा है तो हम लोग इसमें नहीं लेंगे लोन पेयर के हिसाब से। अब स्टेरिक नंबर, अगर इसका स्टेरिक नंबर क्या हो गया इसका, सिग्मा बॉन्ड कितना है, देखिए 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, और लोन पेयर कितना है, ये लोन पेयर नहीं ले सकते। क्यों? ये रेजोनेंस कर रहा है। लोन पेयर वही लेना है जो रेजोनेंस ना करे। दैट मीन्स 3 + 1, 3 + 0 विल बी 3। तभी हम लोग देख चुके कि सिग्मा बॉन्ड अगर 3 है, स्टेरिक नंबर अगर 3 आ जाए तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, स्टेरिक नंबर 3 है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ये क्या हो गया, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग नंबर 3 में। नंबर 3 में देखते हैं कि फ्यूरेन क्या करता है। मान लेते कि
ऑक्सीजन लगा हुआ हो एज ए हेट्रो एटम, ये स्टेरिक नंबर वाला जो स्ट्रिक है वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज फिर लोन पेयर आ गया हेट्रो एटम के साथ। अब हम लोग यहाँ फिर देखेंगे ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, सारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या ये ऑक्सीजन है? यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेरिक नंबर निकालिए इसका। स्टेरिक नंबर क्या आएगा? सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 2, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर जो रेजोनेट ना करता हो। देखिए ये रेजोनेट करेगा, ये तो कर रहा है क्योंकि ये तो जाएगा इस तरह से रेजोनेट, लेकिन एक ये जो लोन पेयर है ये डू नॉट रेजोनेट, ये तो नहीं करेगा। 2 लोन पेयर इसके पास, ये रेजोनेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया है, ये भले ही प्लेन में है, ये रेजोनेट कर रहा है लेकिन ये नहीं कर पाएगा। 2 लोन पेयर जो है आउटसाइड वाला नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये लोन पेयर हम लोग ले सकते हैं। 2 + 1 क्या हो गया? 3। दैट मीन्स अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो हम लोग क्या बोल चुके हैं? इट विल बी ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दैट मीन्स दिस ऑक्सीजन इज ऑल्सो ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये रेजोनेंस भी कर रहा है, कंजुगेशन सिस्टम है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हेट्रो एटम प्लस कार्बन जितना भी अटैच्ड है ये कंपाउंड में, सारा क्या है इसमें? इट इज एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट इज दिस कंपाउंड इज, जिसको हम लोग फ्यूरेन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फ्यूरेन। इट इज एरोमेटिक। अब देखिए, as I have discussed that steric number is sigma bond plus lone pair that do not resonate। लोन पेयर वही लेना है जो रेजोनेट ना करता हो, जो रेजोनेंस में ना अवेलेबल हो। अब जैसे स्टेरिक नंबर से अगर स्टेरिक नंबर 3 आया तो हम बोल चुके हैं कि sp2, इट विल बी sp2। 4 आया तो sp3 लोन पेयर वाला केस में, और 3 4 2 आया तो sp हो जाता है। एक और एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर दैट दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज गिवन टू यू। सपोज ये सल्फर लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब गिनते हैं पाई बॉन्ड, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स इट हैज 2 पाई बॉन्ड्स। सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर रहेगा, जिसमें से एक जाएगा, 1 इज रेजोनेटिंग, यस और नॉट? ये रेजोनेट कर रहा है लेकिन ये डू नॉट रेजोनेट। ठीक है, ये सारा sp2 होगा। each carbon is sp2 hybridized। the thing is here, main thing is here, the sulfur is sp2 or not। कैसे मालूम करें? ये स्टेरिक नंबर से मालूम करेंगे। स्टेरिक नंबर कैसे निकाला जाए सल्फर के लिए? लेट अस सी हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स आर 2। अब लोन पेयर जो रेजोनेट ना करता है वो कितना है? एक ही तो है, 2 + 1 3। दैट मीन्स इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये तो रेजोनेंस कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते इसमें स्टेरिक नंबर निकालते वक्त। ठीक है, एक ये हो गया। इस तरह से हम लोग क्या मालूम कर सकते हैं? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब पाई बॉन्ड भी कितना है? पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है इसके पास? हॉकिंस रूल भी तो फॉलो करना चाहिए। 2 2 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वही लेंगे जो रेजोनेट कर रहा है। यहाँ पे ये कर रहा है, दैट मीन्स इट हैज 2 + 1 2 और यहाँ 3 हो गया ना, तो 2 पाई बॉन्ड्स मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस यहाँ से ये 2 भी जोड़ना पड़ेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन है? जो रेजोनेंस कर रहा है। जो रेजोनेट कर रहा है वो पाई में गिनेंगे, और जो ना कर रहा है वो स्टेरिक नंबर के लिए गिनेंगे लोन पेयर। इतना चीज़ याद रखना पड़ेगा। ओके, इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि सपोज क्वेश्चन एक और दिया गया हो, एक पाइरिडिन नाम का एक देख लेते हैं एग्जांपल। सपोज यू हैव बीन गिवन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, यहाँ नाइट्रोजन है, अब देखा जाए कि ये इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कर दे, क्या ये sp2 है?
इसका नाम एक्चुअली पाइरिडिन है। पाइरिडिन ये sp2 है। सिमिलर दिस इज ऑल्सो sp2, दिस इज ऑल्सो sp2, दिस इज ऑल्सो sp2। मेन थिंग इज हियर, इज नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड और नॉट। कैसे मालूम करें? वही स्टेरिक नंबर से देखेंगे। स्टेरिक नंबर निकाला जाए। स्टेरिक नंबर्स क्या है? तो इसका सिग्मा बॉन्ड कितना है? इट हैज ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड्स। एक तो पाई हो गया, यस सर ना? 2 ही सिग्मा बॉन्ड है तो 2 लिख देते हैं। क्या ये लोन पेयर रेजोनेट कर रहा है? रेजोनेंस नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये आउट ऑफ द प्लेन है। क्या है? आउट ऑफ प्लेन। अब कैसे मालूम करेंगे कौन सा आउट ऑफ प्लेन है? देखिए, वही लोन पेयर आपको देखना है। देखिए, सपोज ये लोन पेयर है, इसके साथ इस तरह से सिंगल सिंगल बॉन्डेड है तो ही ये रेजोनेट करेगा। और उधर लगा हुआ डबल बॉन्ड है, उधर लगा हुआ डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, फिर सिंगल फिर डबल, तो ही जाके ये रेजोनेट करेगा। यदि इस तरह से रहा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड है ना, तो दैट डू नॉट रेजोनेट, डू नॉट रेजोनेट। रेजोनेंस के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए। लोन पेयर के साथ